और शास्त्रा भाव में है एक और बातें, लेकिन हम ये सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातें हो, क्योंकि समय की सीमा में हम बंधे हुए, तो थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हमारी आगे हो जाए। आइए कुमार लक्ष्मण, आपके वक्तव्य के श्रृंखला की द्वितीय कड़ी जहां से समापन लेती है, हमारे वक्तव्य के श्रृंखला की द्वितीय कड़ी का वहीं से उद्घाटन होता है। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले में समानता कैसे हो सकती है। धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव से आज्ञा ली है, गुरुदेव को प्रणाम किया है, इसके बाद उसने धनुष का खंडन किया है। मैं एक क्षण के लिए विचार करने लगा कि धनुष तोड़ने वाला गुरु आज्ञा पालक है, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। तो हमने सोचा कि फिर हमारी आज्ञा का उल्लंघन क्यों, हम क्या हैं? तो ये ग्रंथ हमें बोध कराता है क्या कि अरे तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा आए भृगकुल कमल पतंगा। आए भृगकुल, हम भृगवंशी ब्राह्मण हैं और शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण सारे जगत का गुरु होता है। जगत गुरु ब्राह्मणा, सारे जगत का गुरु ब्राह्मण होता है। अगर धनुष तोड़ने वाला गुरु आज्ञा पालक है तो हम भी तो गुरु हैं। हमने भी तो आज्ञा दी थी कि ये सेवक सोचो करे सेवकाई। अगर वो सेवक भाव से है तो आकर के मेरी सेवा करे, संभव नहीं तो आरी करनी करी करे लड़ाई। वो आवे और आकर के हमसे युद्ध करे। तो ना धनुष तोड़ने वाला सेवा करता है, ना आकर के युद्ध करता है, फिर कैसा गुरु आज्ञा पालक है? मेरी समझ से बाहर है। शास्त्र ये स्वयं हमें शिक्षा देता है कि ये बात पिता प्रभु अरे गुरु के पानी अब नहीं विचार करिए शुभ जानी। धनुष तोड़ने वाला गुरु आज्ञा का पालक है, हम भी गुरु हैं। हमारी आज्ञा क्यों नहीं मानी जाती, इसकी उपेक्षा क्यों की जाती है? और कुमार लक्ष्मण हमारा धनुष तोड़ने वाले से केवल शत्रु भाव से ही समता है, उसके समस्त कर्मों से, समस्त अंगों से, समस्त विशेषताओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। एक उदाहरण में दे देता, एक ये उल्टा नाम जपति जग जाना अपार नीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्म अजन्मा है, क्या वाल्मीकि भी अजन्मा है? वाल्मीकि की तुलना ब्रह्म के समस्त अंगों से नहीं की जा सकती है और ब्रह्म के समान कहा गया। ठीक उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाले को हम केवल सत्य भाव से ही समता का दर्शन करा रहे हैं। उसके समस्त अंगों से सांगोपांग रूप जिसको कहते हैं, हम सांगोपांग रूप में उसे लक्ष्मण नहीं बांध रहे हैं। आपके सेवक भाव का जो अर्थ आया कि कठिन आप भी हैं, कठोर आप भी हैं। अगर हम कठोर हैं, हम कठिन हैं। देखिए, धनुष कठिन कठोर भारी, तोड़ने वाला सेवक का धर्म कठिन कठोर भारी। परशुराम अतिश बोले वचन कठोरा, करनी कठिन। अगर हमारे पक्ष में है तो आपके भी पक्ष में है। क्या आप हैं क्या? तो हृदय कहता है कि ये जेठ स्वामी
लगु भाई यह दिन कर कुलू रीत सुहाई। आप सूर्यवंश में जन्मे, बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। तो आप सेवक हैं और सेवा धर्म कठिन जाना, सेवा का धर्म कठिन है तो आप भी कठिन। और ये सुनत लखन के वचन कठोरा, तो आप कठोर भी और आप कठिन भी और भारी भी आप है। कैसे? गुरुदेव ने कहा था ये लक्षण धाम सु राम प्रिय और सकल जगत आधार। आप सारे जगत का आधार है, सारा जगत का आप भार लिए हुए हैं। सरिताओं का, पहाड़ों का, समस्त संसार का, धरती का भार अगर किसी के ऊपर है तो आपके ऊपर है। तो आप भारी भी हैं, आप कठिन भी हैं, आप कठोर भी हैं। बहुत सुंदर संवाद आप हैं। किसी तरह से बात कहीं ना कहीं से जुड़नी चाहिए। धनुष तोड़ने वाले किस भाव से आप देख रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ महाराज, आवेश के रथ पर चढ़े, आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ईश्वर से झुठला रहे हैं। सार्वभौमिक सत्य। आदरणीय लक्ष्मण जी, हमारे दाएं बाएं भी कुछ विद्वान लोग बैठे हैं। एक उनकी इच्छा एक पलट आप और इसमें कर अरे पलटे कर रहे हैं, अब आप समझे नहीं पा रहे हो। श्री गणेश हम कहाँ से करेंगे, आप अनुसार करेंगे। आप छंद की ओर पढ़े तो उनका मन जो है ये दुविधा में पड़ गया। अरे वो पड़ जाए, आप तो न पढ़ो। नहीं, हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। हाँ, संदेश वाहक है। क्या भाई? अरे वो पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन आप तो न पढ़ो। चलिए, आप तो न पढ़ो, या आपके अनुसार कहना हो तो मैं इसको जहां आपकी यात्रा सुगम हो मैं उसको लेकर के खड़ा कर दूं। ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपना हृदय जो। और एक विशेष ये योगदान आया था वैरी मैं उसी के ऐश्वर्य की ओर आपको ले जा रहा हूं जहां समानता का मानक है, जहां समानता का मापदंड है। ये छंद की प्रस्तुति जो मैंने की है वही की है। या धनुष तोड़ने वाले को शास्त्राभाव के समान बता रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्रोध भी व्यक्ति कह सकता है, तो इसीलिए मैंने कहा आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और जो सार्वभौमिक सत्य है उसे ऐश्वर्य से झुठला रहे। कहा शास्त्राभाव और कहा धनुष तोड़ने वाला। क्या दोनों में किसी तरह की समानता हो सकती है? क्या समानता का मानक है? और आपने उसमें जोड़ा क्या? बोले सारे अंगों से हमारा अर्थ नहीं है। अर्थ किससे है? बोले शत्रुता। अरे भाई शत्रुता है किस लिए? कोई ऐसा अपराध किया होगा तब तो शत्रुता है। भाई धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया आपकी दृष्टि में तो वो शत्रु है, और शास्त्राभाव ने अपराध किया तो वो शत्रु है, और धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव के समान शत्रु है। तो उसको आपने जोड़ा कहां से? बोले उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भे ब्रह्म। अच्छा ऐसे जुड़ जाओ। वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। यहाँ तो राम नाम की महिमा का प्रभाव बताया जा रहा है कि राम नाम की सत्ता का प्रभाव यह है कि उल्टा नाम भी अगर जपा तो वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मांसा, असन शक्ति, सत्वापत्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा। चौथी भूमिका पर जब योगी आरूढ़ होता है तो उसको एक विशेषण लगाया जाता है। पढ़े लिखे लोग, सुधी लोग बैठे हैं। ब्रह्मविद, चौथी में ब्रह्मविद, 5वीं में ब्रह्मविद वर, 6वीं में ब्रह्मविद वरियान और 7वीं में ब्रह्मविद वरिष्ठ। एक सूत्र तो हमने पढ़ा था, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवत्, ब्रह्मविद ब्रह्मयु
कि वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। आओ जरा शास्त्रा भाव ने त्यक्त किया तो क्या संसार में उसकी प्रशंसा हुई? क्या उसकी जय जयकार हुई? उसकी जय जयकार नहीं हुई। क्या हुआ? उसकी निंदा हुई। और एक कथानी मैंने पढ़ी थी और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा। पहला प्रमाण मैंने आपको दिया था कि गुरु का अपमान नहीं कर रहा। कहाँ कर रहा है बताओ जरा। एक यात्रा की थी, वो गुरु का सम्मान करता है, गुरु का अपमान करता है। और आपने जबरदस्ती एक बात जोड़ी, बोले वहां तो गुरु का सम्मान कर गुरु की आज्ञा मानता है। बोले हम कहा? बोले हम भी तो गुरु है। अब बोले हमारी काहे नहीं मान रहा? ये एक और समस्या है। ये तर्क से कि हमारी माने, या तो ये कहो कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का की आज्ञा का पालन करके उचित कार्य किया है। ये सिद्ध करो पहले तो उचित कार्य किया उसने। वो आपने चौपाई भी पढ़ी और वो चौपाई हमारी तरफ चली जाए। क्या पढ़ी थी इन्होंने? मातु पिता प्रभु गुरु के बारे में। अब क्या करें? बिना ही विचार करिए शुभ। माता पिता प्रभु और गुरु की आज्ञा का पालन बिना विचार करके शुभ मान करके करना चाहिए। इस पर विचार नहीं करना चाहिए। यही बात का कथन था। तो धनुष तोड़ने वाले ने कहा भैया इसी नियम का पालन किया है कि दूसरे नियम का पालन किया? यही नियम पालन किया। आपने अठारह पढ़ी, बात हमारी तरफ चली गई। अब उसमें आपने लगाया क्या? बोले हम भी तो गुरु हैं। अब हमारो माने। बोले कैसे गुरु हैं? तो बोले हम भृगवंशी ब्राह्मण हैं तो हमारी बात माने। अब क्या माने? सेवक सो जो करे सेवकाई और करनी कर करे लड़ाई। आप ब्राह्मण हैं तो क्या धनुष तोड़ने वाले ने ब्राह्मणों के विरोध में काम किया? क्या भाई? धनुष तोड़ने वाले ने आपने कहा कि हम भृगवंशी ब्राह्मण हैं तो क्या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके ब्राह्मणों के विपरीत काम किया? चलिए शास्त्र की लड़ाई है, शास्त्र से एक प्रमाण दे रहा हूं। धनुष तोड़ा तो व्यासी टूटा धनुष तो ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? बोले जहां तहां विप्र, जहां तहां विप्र। देखिए बात को कही जाए तो बिल्कुल सीधे सीधे बैठ रही हो, समझ में। जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही। ये वेद ध्वनि विप्र धनुष तोड़ने वाले के प्रति कर रहे हैं तो ये सम्मान मा कर रहे हैं कि अनुचित कार्य किया इसलिए कर रहे हैं। जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही बंदी बिरदावली उच्च। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो ब्राह्मणों को भी अच्छा लगा। क्या ब्राह्मणों के विपरीत आचरण किया उसने धनुष को तोड़ करके? और शास्त्राभाव ने गाय का हरण करके सनातन के विरोध में कार्य किया। धनुष तोड़ने वाले ने सनातन के पक्ष में कार्य किया। धनुष तोड़ने वाले ने साधु संतों के पक्ष में कार्य किया है और शास्त्राभाव ने इन सबके विपरीत आचरण किया। कैसे समानता हो सकती है? धनुष टूटा तो वैसे त्रैलोक जय जयकार कर रहा है धनुष तोड़ने वाले की। बताओ जरा शास्त्राभाव की कहीं किसी ने जय जयकार की हो तो मान लीजिए कि हाँ ये बराबरी है। एक पंक्ति आप बताएंगे, एक कथारी बताइएगा। और धनुष टूटा तो वैसी कहा मही 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 माने मही पाताल नाके जस व्यापा। क्या व्यापा? बोले राम परी सिंह भंजवो। क्या शास्त्राभाव के पक्ष में भी शास्त्र ने कोई ऐसा प्रमाण दिया? अगर कोई दिया हमें जानकारी न हो तो महाराज अयोध्या के छोटे राजकुमार है, बाल्यावस्था है, अभी न समझ पाए हो, न पढ़ पाए हो साहब, तो मैं बता दूं कि देखो लक्ष्मण जो लिखा है शास्त्राभाव की प्रशस्ति तुम नहीं पढ़ पाए। फिर चलिए जरा एक और प्रमाण शास्त्र का दे रहा हूं। धनुष टूटा तो भरी भरी भुवन घोर कठोर रब रवि
बाज तजी मार्ग चले। लड़ाई शास्त्र की है, जबरदस्ती की लड़ाई। भरी भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तजी मार्ग चले। चितराही दिग्गजे दोन मही अहि कोले पूर में कल बने। सुर असुर मुनितर कान दीने सकलो सकलो कोई बचा सकलो विकलो विचार ही। ओ दंड खंडव राम, ओ दंड माने धनुष, खंडव खंडव माने तोड़ा। ओ दंड खंडव राम तुलसी जयति बचन उचार ही। त्रिलोक जय जयकार कर रहा है महाराज। कहा धनुष तोड़ने वाले जो शास्त्रों में समानता हो सकती। सुन रहे हैं आप सभी लोग, बहुत सुंदर संवाद। कुमार लक्ष्मण आपके वक्तव्य के श्रृंखला की तृतीय कड़ी जहां विराम लेती हैं, मैं अपने इस श्रृंखला की तृतीय कड़ी को वहीं से संलग्न करता हूं। लक्ष्मण ने कहा सबसे अंत में कि ये सुर असुर मुनि कर कान तीन और सकलो विकलो विचार ही। कोदंड खंड्यो राम तुलसी को जयतु वचन उच्चार ही। ये सब जय जयकार कर रहे हैं, तो ये कौन जय जयकार कर रहा है? आइए एक क्षण के लिए विद्वान ध्यान दें, इसी पंक्ति में उत्तर छिपा है। क्या? सुर असुर मुनि कर कान तीन और सकलो विकलो विचार ही। देवताओं ने, असुरों ने, मुनियों ने अपने कान बंद कर लिए और सकल विकल, ये जितने तीनों पक्ष हैं ये सब विकल हैं, सब व्याकुल हैं, भयभीत हैं, तब चेत वचन उच्चार ही। अगर विकल न होते तो चेत वचन न उच्चारित होते। और परशुराम ये विकल नहीं है। अरे जय सुभाय चितवई हित जानी और सो जानी जन आयु खुटानी। हम विकल नहीं, हमें देख कर के लोग विकल हैं। कैसे? ये पितु समेत, और इसके ऊपर के पढ़े, ये देखते रघुपति वेश कराला और उठे सकल है विकल। ये स्वयं विकल हैं और यहाँ के जो राजागण हैं वो हमें देख करके विकल है। ठीक 36 का आंकड़ा। आइए दूसरा बिंदु लक्ष्मण ने इसी श्रृंखला में जोड़ा कि धनुष तोड़ने वाला सनातन धर्म का रक्षक है। धनुष तोड़ने वाला राष्ट्रभक्त है। धनुष टूटा है और ये धनुष, ये शस्त्र जब तक देश में होते हैं, शास्त्र कहता है कि शस्त्रेण ही रक्षिते राष्ट्रम शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र से ही देश की रक्षा होती है और शस्त्र के द्वारा रक्षित देश में ही शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शास्त्र का चिंतन होता है। अगर शस्त्र होंगे तो देश की रक्षा होगी और देश की रक्षा होगी तो सनातन धर्म सुरक्षित होगा। भागवत कथाएं होंगी, मंदिरों की घंटियां बचेगी, संतों के धर्म सुरक्षित होंगे और विशाल विराट रामलीलाओं का आयोजन हो सकेगा। अगर देश सुरक्षित नहीं होगा, देश की सीमा सुरक्षित नहीं होगी तो सनातन धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। शस्त्रेण ही रक्षिते राष्ट्र।
सत्य के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा होती और शास्त्र चिंता प्रवर्तते, शास्त्र का चिंतन तभी संभव हो सकता है। इसलिए कुमार लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले ने सनातन की आज रक्षा नहीं की, प्रकारांतर से सनातन पर आघात किया है। आप यहाँ के समाज के लोगों को यहाँ के द्वारा आरती उतारी गई, आदि जो भी कार्य किए गए, जय जयकार की गई, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में सब लोग थे, हम हृदय से स्वीकार करते हैं, भरी सभा में स्वीकार होती है हमारी। लेकिन आज जब धनुष नहीं टूटा था तब यही लोग थे, यही समाज थी, यही विद्वान थे, यही ज्ञानी थे और यही कह रहे थे क्या कि ये सोचई, अरे सोचई सकल कहती सकू चाही, और विधि सन विनय करते मन माही। यही सब थे और यही सब कह रहे थे, सब विचार कर रहे थे और विचार करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। क्या सब सोच रहे थे, सोचे सकल। मैं व्याख्या नहीं दूंगा अधिक। गार्गी जैसी वृत्ति महिला, याकवल के जैसा परम विवेकी, साकल जैसा तर्कण, बंदी जैसा विद्वान, सतानंद जैसा पंडित, यही सब थे। अरे सोचे सकल कहती सकू चाही, और विधि सन विनय करत मन माही। क्या प्रार्थना कर रहे थे कि हर विद देगी अर्चन की चढ़ताई, उम्मती हमारी अस्ते सुहाई। राजा जनक की चढ़ता, ये राजा जनक का पुण्य नहीं है, ये राजा जनक की चढ़ता है। चढ़ता माने ये मूर्खता है। इसका हे प्रभु तुम हरण कर लो और मेरी जैसी पवित्र मति इसको आप दे दे। आपने 7 को जोड़ा, 7 को जोड़ा। स्वेच्छा, विचारणा, तन्मानसा, सत्तापति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा, ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती है। तुरी अवस्था अंतिम मानी गई और ये ज्ञान की अवस्थाएं, इनकी व्याख्या कौन करता है? उसको कहते हैं वक्ता। और वक्ता में भी 7 गुण होते हैं। विरक्तो, पैसरों, विप्रो, 3 वेद शास्त्र विशुद्ध कृतम, 4 दृष्टांत कुशलो, 5 धीरो, 6 कार्योस्त निष्प्रहा इत्र। 7 गुणवत्ता में होते हैं। अगर ज्ञान की भूमिकाएं 7 हैं तो इनका व्याख्यान देने वाला ज्ञानी भी 7 गुणों से युक्त होता है। अंतिम बात समता की। एक दोहा पढ़ूंगा, बस वाणी को ही विराम दूंगा। ये गोस्वामी दास जी कहते हैं, महामना कहते हैं कि कामी नारी प्यार जीव, लोभी प्रिय चिमताम, तिम रघुनाथ निरंतर, हाँ प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु आप हमको ऐसे प्यारे लगे। कैसे? कामी नारी प्यारी। जैसे कामी व्यक्ति को नारी अच्छी लगती है। अब कामी कौन? भक्त। और नारी के स्थान पर कौन? परमात्मा। तो अब कोई वक्ता ये कहने लगे कि परमात्मा में जितने गुण होते हैं क्या नारी में भी उतने गुण होते हैं? कामी नारी और भक्त जो है वो स्वामी दास ने अपने को दिखाया है। कहा कामी, तो कामी में जो दुर्गुण होते हैं क्या वही दुर्गुण भक्त में भी होते हैं? नहीं होते हैं। इसलिए समता केवल यहाँ श्रद्धा से है, लगन से है। तो केवल एक भाव से तुलना की गई। अल्लोभी प्रिय चिमताम। जैसे लालची व्यक्ति को धन
की आसक्ति रहती है, ऐसे प्रभु हमें आपसे आसक्ति रहे तो क्या धन परमात्मा के स्थान पर हो सकता है और लोभी क्या भक्त के स्थान पर हो सकता है? नहीं हो सकता। उसकी तुलना संपूर्ण पीठों से नहीं की जा सकती है, संपूर्ण अंगों से नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाले की उपमा धनुष तोड़ने वाले से, इसलिए धनुष तोड़ने वाले की और शास्त्राभाव की कोई क्षमता नहीं हो सकती है। यही तो हमारा विषय था। धीरे धीरे आ रहे हो सही बात पर। हाँ सज्जनों, सफाई देने में आप देख रहे हैं, आइए जरा, आपने कहा कि जैसे ये समानता नहीं हो सकती है, ये समानता नहीं हो सकती है, कामी में दुर्गुण होता है, अवगुण होता है, लेकिन कह दिया गया है, इसका मतलब है कि शास्त्राभाव में दुर्गुण है लेकिन धनुष तोड़ने वाले में कोई दुर्गुण नहीं है। 50% आप ठीक हो गए, हमारी बात को स्वीकार कर लिया, साधुवाद है आप। हेमंत से सब लगाए। मेरे संयम टूट गया तुम्हारा। नहीं, संयम हम कह क्या रहे हैं, तुम समझ क्या रहे हम हैं? समझ रहे हैं, जो कह रहे हो सब समझ रहे हैं। हम कह क्या रहे हैं, आप समझ क्या रहे हैं? कथा वस्तु का और विषय वस्तु का अगर तादाद में नहीं बैठ रहा है पंडित जी, जबरदस्ती अपना आप समझेंगे। तिलमिलाओ ना देखो, तिलमिलाना तो हमारा कोई स्वभाव नहीं है, लेकिन जिस भाव से हमने कहा उसका उत्तर करो उसी भाव से। हमने एक ही बात में कहा है और आपकी बात बराबर हो गई। शास्त्राभाव धनुष तोड़ने वाले में कोई समानता नहीं हो सकती। समस्त अंगों आपने खरी सभा में कहा, इसका उत्तर जानिए जरा, आपने सभा में कहा कि शस्त्र का खंडन करना उससे सनातन का ह्रास होता है। ध्यान करिएगा जरा, कहीं जाते हो बिना सोचे समझे। शस्त्र की रक्षा करनी चाहिए, तब सनातन की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन करके सनातन का अपमान किया है। बोले शस्त्र होंगे, धर्म की रक्षा होगी, लीला होगी, भागवत होगी, पुराण होगी, कहा था। तो क्या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके धर्म की अवमानना की? क्या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके लीला का अपमान किया? क्या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके ये किया है कि यज्ञ न हो, पुराण न हो? रामो विग्रहवान धर्म, जो धनुष तोड़ने वाला है वो रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की शाश्वत मूर्ति है राम। और ये कहते हैं राम ने धनुष का खंडन, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन करके सनातन का अपमान किया। अरे महाराज, वही धनुष तोड़ने वाला है। यज्ञ नहीं हो पा रही थी, साधु संत सताए जा रहे थे, हवन होता था तो देखत यज्ञ निशाचर था वही और करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। मुनि दुख पाते थे, निशाचर लोग उपद्रव करते थे, यज्ञ विध्वंस करते थे, तो रक्षा किसने की? किसने रक्षा की? आप जिसे कहते हैं कि उसने धनुष का खंडन करके सनातन की अवमानना की, सनातन का अपमान किया है, क्या कहा था उसने? आओ जरा बताओ मैं आपको। कहा शास्त्र से सुनाओ, जो न जुड़े उसको जबरदस्ती न जोड़ो, जो नहीं सही जुड़े उसको मत जोड़ो। जीवन का अंतिम चरण है, क्यों भाई? और ऐसा कुछ ना हो जिससे सनातन धर्मावलंबियों पर चोट हो। राम ने धनुष का खंडन करके क्या सनातन का अपमान किया है? ये परशुराम जी कह रहे हैं। राम की सत्ता को तो बहुत लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बड़े बड़े विरोधी लोग खड़े हैं, वही पंक्ति में ठाड़ हो, वो पंक्ति में ठाड़ हो। धनुष तोड़ने वाले राम ने धनुष को तोड़ करके सनातन का अपमान नहीं किया है। क्या कहा था? बोले प्रात
किसी